सबसे पहले तो हम इस पर ये चेक करेंगे कि महाभारत का जो ये एविडेंस देते हैं, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो इनके पास है नहीं, तो उनके जो इनने कहानियाँ लिख रखी है, जो गद्य-पद्य लिख रखा है इन्होंने या अपने जो श्लोक लिख रखे हैं महाभारत में, उसके आधार पर ये अपनी बातें कहते हैं, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, एक गाथा नाराशंसी है। गाथा नाराशंसी का मतलब होता है कि जब आज ईसा पूर्व में जितने भी जो बुद्ध थे और उनके जो अरहत हुआ करते थे, ये लोग जब इन्होंने जातक कथाएँ लिखनी शुरू की, तो उसको कथा कहते थे कि ये कथाएँ हैं। तरह-तरह की चीज़ों से बताया जाता था, लोगों को शिक्षित एजुकेट किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें धीरे-धीरे प्रचलित होती गईं और कई लोग बाद के लोग हैं, उनको और ज़्यादा चूँकि बुध पर लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव था, तो कई लोग उसको बुध के ही जन्म से जोड़ लेते थे, कि अच्छा इसमें बुध खुद ही शिक्षा दे रहे हैं, खुद ही एजुकेट कर रहे हैं, ऐसा लोग समझने लगे। तो इससे जो है ना बहुत सारी गाथाएँ इसको गाथा नाराशंसी के नाम से जाना जाने लगा। और ये चीज़ें आगे बढ़ी, इसमें जब ये गाथाएँ बढ़ती चली गईं, इतनी बढ़ी कि इसको बृहत कथा कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पे का क्या कहा जा रहा है? कथा, बृहत कथा कहा जाने लगा। अब ये जो बृहत कथा थी, इस बृहत कथा को फर्दर एक्सटेंड किया गया। तो ये एक्सटेंशन जो है, यही एक्सटेंशन आगे चल के आज का जो रामायण महाभारत जो दिख रहा है ना, इस टर्म में आया है। इनमें से छोटी-छोटी कथा कहानियाँ हैं जातक कथाओं की, जैसे घत जातक कथा हो गई, साम जातक कथा हो गई और दशरथ जातक कथा हो गई। इस तरह की ढेरों सारी कहानियाँ हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ। इसको ये लोग नायक समझने लगे, वीर समझने लगे कि ये वीर नायक है। वो धीरे-धीरे छोटी-छोटी और भी राजाओं की कहानियाँ जुड़ती चली गई। इसका कोई भी ये नहीं कहा गया कि ये इतिहास वगैरह है, हिस्ट्री है, ऐसा नहीं था। कथा, इससे लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए लोग जो हैं इससे इंस्पिरेशन लें, इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब आगे क्या हुआ कि इसके बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ महाभारत में क्या लिखा हुआ है। उसके हर अध्याय में जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, आज महाभारत अवेलेबल है। इसके हर अध्याय की समाप्ति पर जो पुस्तिका दी गई है, उसमें लिखा है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ। इस प्रकार व्यास निर्मित महाभारत नामक सतसाहस्री संहिता में, मतलब ये बार-बार बताने का प्रयास किया गया है हर चैप्टर की समाप्ति पर कि ये व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत है और इसको संहिता कहा गया है, सतसाहस्री संहिता कहा गया है। संहिता का अर्थ होता है संग्रह, मतलब ये कलेक्शन है कि स्वयं महाभारत अपने को पूर्व प्रचलित कथाओं का संग्रह मानता है। तो भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया जातक कथाएँ होती थी, जो बुद्ध मार्गी थे उन्होंने कथाओं का कलेक्शन किया लोगों को एजुकेट करने के लिए और जब बुद्ध मार्गी खत्म हुए या उनकी चीज़ें बाद में जब जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है और उनसे भी पहले जैन मार्गियों ने इन चीज़ों को लाना शुरू किया था। महाभारत की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जैन मार्ग से ली गई हैं, उसके पहले बौद्ध मार्ग की कुछ जातक कथाओं से उठाई गई है। तो ये चीज़ों को लाना शुरू किया था, तो ये छोटी-छोटी कथाओं का संग्रह कर रहे थे। इतिहास की बात नहीं हो रही है, कथाओं की संग्रह की बात हो रही है। चंपक, नंदन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इस तरह की जो आज भी कॉमिक्स है, अगर इसका कोई कलेक्शन एक साथ लाकर एवेंजर बना दे, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि एवेंजर भी ऐतिहासिक हो गया, तो एवेंजर ऐतिहासिक हो गया तो स्पाइडरमैन भी ऐतिहासिक है, तो फिर बैटमैन भी ऐतिहासिक है, तो फिर ये ऐतिहासिक है, वो ऐतिहासिक है, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया कि व्यास के बारे में बताया कि व्यास ने इसकी रचना की बात कही गई है हर महाभारत में, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। वो आगे मैं अभी इसको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे ये सवाल आता है कि फिर इन संग्रह का संपादक कौन है? मतलब ये तो संग्रह हो रहा है, बताया जा रहा है कि व्यास निर्मित महाभारत, लेकिन सवाल है कि क्या ये कलेक्शन जो है इवन 11th सेंचुरी तक भी नहीं हुआ था?
क्योंकि 11वीं सेंचुरी में महाभारत नहीं, भारत नामक ग्रंथ पाया जाता था, जो अल्बेरूनी ने बार-बार अपनी नोट्स में मेंशन किया है। और ये जो अल-बरूनी हैं, इन्होंने भारत के तमाम ग्रंथों को मेंशन किया हुआ है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो उसमें महाभारत का नाम नहीं, भारत का नाम बार-बार में आ रहा है। अच्छा, महाभारत उसके भी बाद में आया है, ये मैं आपको बता दूँगा, यानी कि 11वीं सेंचुरी तक महाभारत का कलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस समय व्यास क्या ज़िंदा थे? अगर अल-बरूनी के बाद अगर कलेक्शन तैयार हुआ है, तो इसका मतलब कि व्यास तो अल-बेरूनी 11वीं सेंचुरी के बाद के होने चाहिए। अगर उससे पहले के हैं व्यास, तो इसका मतलब कि ये किसी और ने संपादन किया है, इसकी भी आगे चर्चा आएगी। अब देखिए इसका जी। महाभारत का जब आप आदि पर्व पढ़ेंगे, तो आदि पर्व में सारी बातें लिखी हुई हैं। उससे आपको ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्या बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में क्या लिखा हुआ है। इसके आदि पर्व के 62 अध्याय के 22 श्लोक में लिखा है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सबसे पहले इसका संपादन किया, तब इसमें सिर्फ 8800 यानी 8800 श्लोक थे। ये लिखा हुआ है आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर के 117 श्लोक में। और उनने अपने संग्रह का नाम जय रखा हुआ था। ये ध्यान दीजिए, ये कलेक्शन है। उन्होंने एक कलेक्शन किया कुछ कथाओं का और उसका नाम उन्होंने जय रखा। इसका महाभारत नाम नहीं था। ये खुद कह रहा है महाभारत का जो आदि पर्व है, आदि का मतलब होता है जो प्राचीन हो, जो सबसे प्राचीन, जो शुरुआती कहा जा रहा है, उसमें ये बात खुद लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखता है कि वैशंपायन नाम का दूसरा संपादक हुआ जिसका महाभारत से ही पता चलता है। उसने व्यास के बाद के आख्यानों को भी इसमें जोड़ दिया, जिससे इस संग्रह काफ़ी बढ़ गया। अब एक दूसरा जो आया उसका नाम था वेंसपायन। ये लोग कहते हैं ना कि व्यास जो है कोई व्यक्ति नहीं थे, ये एक पोस्ट हुआ करती थी जिस पर लोग बैठते थे और तरह-तरह की चीज़ों को रचते थे। ये बात यहाँ से आई हुई है। दरअसल व्यास नामक व्यक्ति अलग था, वेंसपायन नामक व्यक्ति अलग था, उसने उस संग्रह कलेक्शन को और बढ़ाया। तो अब ये जब बढ़ाया ना तो इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम हो गया भारत। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा बढ़ सर, गया। अच्छा हाँ, सर, हाँ। यहाँ पे एक सवाल और है। जो लोग कहते हैं, वैसे सर ये तो षड्यंत्रकारी हैं, वो सभी को समझ में आता है और षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन अगर जो टुन्नी भाई भी हैं और जो अपनी मूर्खता गालियाँ देकर दिखाते रहते हैं हमारे चैनलों पर, तो वो इस आदि पर्व के इसको ही पढ़ के देख लें, तो यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया है कि ये एक संग्रह था और इसका नाम जय भारत था। तो यहाँ तो ये खुद ही मतलब एक्सपोज़ अपने आप को कर ले रहा है कि इसका इतिहास से कोई जय लेना-देना है ही नहीं। बिल्कुल, ये हाँ, अपना नाम जय बता रहा है कि ये जय जय है बता और रहा। ये संग्रह है। हुँ, संहिता है यानी जय संहिता है। इसके बाद से वेंसपायन जो दूसरा संपादक होता है, फिर ये कलेक्ट करता है कुछ-कुछ जो कहानियाँ होती है। एक्चुअली ये जैनियों का काम था, जो जैन मार्गी थे ना, उनका ये काम था। ये लोग जैसे बौद्ध मार्गी की जातक कथाएँ थीं, उसी तरह से ये लोग भी अपनी बातें इकट्ठा कर रहे थे। ब्राह्मणों के जी। हाथ में ये चीज़ें आई हैं तकरीबन 9वीं 10वीं सदी के बाद आई हैं और वहाँ से उन्होंने महाभारत की रचना की है जिसको संस्कृत में पूरी तरह से गढ़-मढ़ कर दिया है, इधर का उधर कर दिया है। तो ये जो हुँ, कलेक्शन जो तैयार हो रहा था ना, कलेक्शन की पद्धति, ये बौद्धों और जैनों में श्रमण परंपरा का हिस्सा थी। बौद्ध जो हैं वो भी जातक कथाएँ क्या है, पा 500 से ज़्यादा का कलेक्शन है, उसी तरह से ये भी कलेक्शन कर रहे थे जैनी। बाद में हुँ। क्या हुआ कि जैनियों से ज़्यादातर लोग साउथ में ये लोग थे और कन्वर्ट हो गए ब्राह्मणिकल सिस्टम में। तो आज भी इनके पांडव पुराण है। आप जैन में जाएँगे, जैन रामायण है, पांडव पुराण है। इनके आदि पुराण है और भी तरह-तरह के पुराण है, वो सब में इनकी क कथानियाँ कहानियाँ मिलेंगी। ये पांडवों की, महाभारत की मिलेगी, जो वासुदेव है उसका मिलेगा। लोगों को अच्छा लगेगा सर, ये तो पूरा महाभारत चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है। जैसा ये लोग हुँ, हुँ। मतलब किसी को भी इतिहास बना देते हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है अगर फूले, अंबेडकर, पेरियार साहब ये लोग महान महामानव हुए हैं, अगर कहीं ये धार्मिक रहे होते,
तो मुझे लगता है गारंटीड ये लोग इनको विष्णु, राम, पता नहीं किनका अवतार घोषित कर लेते और उनकी अवतार मूर्तियाँ पूरे घोषित कर भारत में, देते हैं। हाँ, मूर्तियाँ पूरे भारत में मंदिर बन जाते। लेकिन आज अगर वो इनके पाखंडों को उखाड़ के फेंक दिए, तो ये उनकी मूर्तियाँ उखाड़ रहे हैं। तो ये तो क्लियर है सर, ये ज़रूर घोषित कर देते अगर ये धार्मिक रहे होते तो। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हुँ। हाँ, हाँ, हेलो, हेलो। जी। हाँ, हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। शायद मुझे हुँ। लगता है बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। ओके। हाँ, हाँ। तो ओके। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो वेन्स्पायन हैं, ये 8800 को बढ़ाकर 24,000 श्लोक कर देते हैं। श्लोक बढ़ रहा है, आकार वृद्धि हो रही है और अब इसका नाम जय को हटाकर, क्योंकि अब कलेक्शन बढ़ गया है, तो अब जय नहीं रहा बल्कि इसका नाम भारत संहिता कर दिया गया। नाम भी बदल गया, कलेक्शन बढ़ गया तो नाम भी बदल गया। अच्छा, भारत संहिता किया गया जब, तब तक भारत देश का नाम भारत नहीं था, याद रखिएगा। हुँ, हुँ। भारत का नाम जो है सम्राट अशोक हों तब तक इसका जम्बूद्वीप हुआ करता था और इसके बाद से 7th सेंचुरी तक भी भारत नाम नहीं था। तो ये जब भारत किया गया ना, इसका मतलब भारत संहिता, ये भारत का संहिता है। यानी कि जब इस देश का नाम भारत होने की थोड़ी-सी चांसेस बढ़ गए थे, तब इस कलेक्शन का नाम भी कहा गया कि अब ये भारत की संहिता है। यानी ये हुँ, बात भी इससे गारंटीड हो जाती है कि 7th 8th सेंचुरी तक ये चीज़ें रची नहीं गई थी। ये तब रची गई जब जम्बू द्वीप से जो हिंताव था, या जो इंडिया भी कहते थे, ये जो ग्रीक्स थे वो आए थे, इसको हमेशा इंडिका बोले हैं और जम्बूद्वीप लिखा हुआ लिखित रूप से हमें कई जगह पे मिल चुका है। तो ये साफ-साफ पता चलता है कि जो लोग इसको पीछे ले जाते हैं ना इनसे, वो झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हुँ, झूठ बोलते हैं। ये साफ-साफ यहाँ से क्लियर होता है कि भारत संहिता तब कहा जाने लगा जब इस देश का नाम भारत लगभग हो गया था, तब भारत का ये संहिता कहा गया। अच्छा, ये बात अल-बुरूनी लिखता है 11th सेंचुरी में, तो फिर वो भारत का नाम लेता है। इसका मतलब कि 11th सेंचुरी तक लगभग ये आ गया था 24,000 श्लोक वाली बात, ठीक है ना? अभी महाभारत नहीं आया था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आख्यान निरंतर बनते गए, उनको एकत्र करने के उद्देश्य से भारत संहिता में और परिवर्तन किया गया और इस बार जो तीसरा संपादक था, उसका नाम था उगस्रवा सौती। इसने 96,244 श्लोक बना दिए। देखिए ये एक्सटेंशन देखिए, 24,000 से सीधे-सीधे लगभग 1 लाख पहुँच रहा है श्लोक। और आज भी 1 लाख, अब तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। ये तो 96,244 बता रहा है। ये उग्रश्रवा सौती ने किया। ये तीसरा ऐसा लेखक था महाभारत का जिसने इतना कर दिया। तो इसके बाद से अब ये ज़्यादा हैवी हो गया ये संग्रह कलेक्शन, तो इसका नाम कर दिया गया महाभारत। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ें रची जा रही थी ना, तो अब जय की भी बात होगी या भारत की भी बात होगी, तो वहाँ भी ये लोग महाभारत शब्द कर देते हैं। जो भी इतिहासकार लिखता है, तो उसे जय की भी बात लिखनी होगी, जो व्यास का लिखा हुआ 8800 श्लोक बताया जा रहा है, उसको भी वो महाभारत कह देगा। इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए 7th सेंचुरी का पुलकेशिन द्वितीय है, एक जैन शासक है साउथ का। वो इसकी चर्चा करता है कि आज से 5000 ईयर्स पहले कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, तो वो व्यास का भी उसमें नाम आता है। तो इस ये जैन शासक है, ये सबूत है ये जैन शासक है, वो इसका नाम ले रहा है। वहाँ पे कोई दूसरा कोई नाम नहीं ले रहा है, ब्राह्मणिकल सिस्टम या कोई तथाकथित हिंदू सम्राट, ऐसा कोई नहीं है, जैन शासक नाम ले रहा है। उनके पांडव पुराण भी है, उनकी इससे रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें हैं, वो ले रहा है। तो वहाँ से पता चलता है कि उस समय तक 7th सेंचुरी तक मे बी 8800 श्लोक की रचना हुई थी, लेकिन वो एक्चुअल किताब कहाँ गई वो किसी को नहीं पता है।
आप मेरी बात को समझें, जो शुरू की जो रचना थी, उसको तो बाद में जब 2400 किया इसने, उग्रवा नहीं, वेंस्पायन ने, तो पहले वाला जो 8800 श्लोक है वो एज इट इज है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मे भी हो सकता है कि उस पर उसने अपनी कलम चला ली हो, उसको जो है अपने रूप से जो चाहता हो लिखना उसके अनुसार उनको भी कन्वर्ट कर लिया हो, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणीकरण करना। और फिर जब ये जो थर्ड बंदा है उग्रश्रवा सौती, जब इसको 96,244 श्लोक बनाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसने क्या किया होगा कि अपनी इन कहानियों का अस्तित्व पहले वालों से जोड़ने के लिए पहले वालों का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया होगा। इसकी हुँ, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इतिहास इसी को ये लोग क्या कहते हैं, मिलावटी है, मिलावटी है। सवाल ये है कि आपके पास जो अवेलेबल है अगर वो मिलावटी है तो ओरिजिनल वाला आप कैसे पता लगाओगे? सवाल ये है, जी। आप कैसे जी, पता जी, लगाओ कि बिल्कुल। ओरिजिनल वाला क्या था? वो तो खत्म हो चुका है। उसका तो जो हुँ, करना था वो कर चुका है। तो इस लेकिन जब आप जातक कथाओं से मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, जातक कथाएँ ही की कहानियाँ चुरा कर इन लोगों ने अपने हुँ, ढंग से यहाँ पे लिखी है। ठीक है ना? ये जी। एक प्रमाण पता चलता है कि ओरिजिनल इनकी कहानियाँ किस तरह से रही होंगी और किस तरह से ब्राह्मणिकल करके इन्होंने अपना रामायण और अपना महाभारत बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब सर इनका अपना कुछ भी नहीं है, सारा चोरी का कुछ माल भी है। नहीं है। सब सब चीज़ वही है। आज भी यही कर रहे हैं। अभी कोरोना हुँ, आई तो कोरोना मैया बना लिया। कोरोना इनका अपना था हाँ। नहीं, मैया तुरंत बना हुँ। लिया। जो जी, जी। सिचुएशन जहाँ जैसी पड़ती है। अच्छा, 1965 और 70 के दशक में इन्होंने संतोषी माँ एक नाम लेकर आ गए थे, ये संतोषी माता, संतोषी माता। ये भी इनका अपना हुँ, कुछ नहीं था। प्रचार टीवी आ रहा था धीरे-धीरे, उसके माध्यम से एक फ़िल्म भी बनवा दी गई और लगे संतोषी माँ का व्रत। तो जहाँ जैसी सिचुएशन पड़ती है वहाँ ये देवता गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। अगल-बगल जो चीज़ थोड़ी-सी फ़ेमस हो रही होती है उसी को देवी-देवता बना के उसको अपना बना लेते हैं, यही करते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। जी, अब तो इनके 33 करोड़ पार कर गए होंगे देवी-देवता तो। हाँ। और करते ही तो जाएँगे। ये करते जाएँगे। अच्छा, तो ये आदि पर्व के चैप्टर 1 के 274 में लिखा है कि अब इसका नाम जो है महाभारत कर दिया गया, जब ये कर दिया तीसरा गया। जो लेखक था उग्रसवा सोती, इसने जब 96,244 श्लोक लिख लिए। ये यहाँ से हुँ, हुँ, कन्फर्म होता है कि अब इसका हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इस पर लोगों का जो ये तर्क है ना कि नहीं भई ये तो इतिहास ग्रंथ है। तो आपको मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि कई सारी जो दार्शनिक हुए हैं भारत में 7th 8th सेंचुरी के इर्द-गिर्द में, हुँ, तो उन लोगों के नाम पर स्मृति ग्रंथ लिखा गया है। उन लोगों के नाम पर मतलब उनके नाम पर कुछ ग्रंथ लिखा गया है फिलहाल में। उनका लिखा हुँ, हुआ नहीं मिला है। जैसे कुमारिल भट्ट हो गए। इनको हुँ, 700 ईस्वी का या 800 ईस्वी के करीब का, ये 700 ईस्वी भी यहाँ पे नहीं है एग्ज़ैक्टली, अगर हम मैच करें तो ये कुमारिल भट्ट समकालीन हैं शंकराचार्य के। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। तो ये कहा हुँ, जाता है कि शंकराचार्य इनसे मिला था जब ये सुसाइड करने बैठे थे। ये बुद्धिस्ट थे, बौद्धों के गुरु बनाए हुँ, हुए थे। उन्हीं के हुँ, चेले थे बुद्धिस्टों के। तो हुँ, लेकिन इसको ये लोग कहते हैं कि भई वो उनसे अलग हो रहे थे, जैसे शंकराचार्य अलग हो रहा था, वैसे ये भी अलग हो रहे थे। तो इनकी जो बातें हैं ना, ये तकरीबन 9 800 कुछ ईस्वी के होंगे ये, अगर समकालीन है हुँ, तो। तो जी, इनका लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्राह्मणिकल लोगों ने इनके नाम पर एक किताब लिख रखी है और बताया है कि ये कुमारिल भट्ट की किताब है। उसमें हुँ, भी इन्होंने क्या लिखा है वो जानना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या लिखता है कि बाद में प्राचीन भारतीय विद्वानों और लेखकों ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं स्वीकारा। प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट 700 ईस्वी ने इसे स्मृति ग्रंथ माना है। समझे आप? स्मृति ग्रंथ का जी, मतलब होता है कि जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं हो, कोई व्यक्ति बैठ रहा हो लिखने के लिए और स्मृति कह रहा हो ना, मैं याद कर रहा हूँ। मुझे याद आ हुँ, रहा है, किसी ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। स्मृति मतलब अपनी याद में, जैसे आप जो है बैठ गए लिखने के लिए, आप याद कर रहे हैं कि अच्छा बाबा साहब ने ऐसा कहा था, अच्छा ये फूले ने ऐसा कहा था, अच्छा बुद्ध ने ऐसा कहा था। इसको स्मृति ग्रंथ हुँ, कहते हैं। और एक होता है स्मृति के अलावे दूसरा जो होता है
जिसको कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी धोते हुए लेकर आए हैं, गाते श्रुति। हुए लेकर आए हैं। हाँ, श्रुति, मतलब कि हुँ, उसको जो है सुन सुन कर याद सुन, करते सुन। हुए आए हैं, श्रुति। मतलब कि हुँ, एक ने कहा, दूसरे ने सुना, फिर उसने कहा, दूसरे ने सुना। हुँ, हुँ। सर आपका वॉइस चला गया है। अ, कोई टेक्निकल इशू होगा शायद। तब तक मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इस स्ट्रीम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रीम पहुँच सके। हर्षवर्धन, उनके ये दरबारी कवि थे, बाणभट्ट। तो ये इनका जो कालखंड था, ये 600 से 640 ईस्वी के करीब का कहते हैं, वो इसको काव्य ग्रंथ कह रहे हैं। और ये सुबंधु हुँ, भी थे उसी समय, ये लोग बुद्धिस्ट राजाओं के यहाँ थे। ये लोग उसे कहते हैं कि ये काव्य ग्रंथ है। तो देखिए, महाभारत की अभी बात नहीं हो रही है। उस समय जो जैनों ने अपने इस तरह की बातें लिखनी शुरू की थी, भारत नामक ग्रंथ की, उसकी बात चल रही है। कि वो अभी हुँ, स्मृति है, वो कोई कोई कह रहा है कि ये काव्य ग्रंथ है, इस तरह की बात चल रही है। ये नहीं हो रहा है कि ये इतिहास है। ऐसे में महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहना तो बिल्कुल गलत है। कुल मिला के उस समय तक महाभारत तो रचा ही नहीं गया था। जो चीज़ आ रहा था, जो थोड़ा-बड़ा कलेक्शन चल रहा था, उसको भी उस समय इतिहास नहीं माना गया। जब महाभारत बना दिया गया तो वो कैसे हो जाएगा इतिहास ग्रंथ? ये आगे सवाल है, उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। जी, जी। अच्छा, इसमें अब आता है कि महाभारत में है क्या? मतलब कैसे लोग कहते हैं कि भई ये तो इतिहास ग्रंथ है। तो पहले हमें तो ये समझना होगा कि महाभारत में ऐसा दिया हुआ क्या है जिसके आधार पर इसको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है या ये काल्पनिक कहा जाता है। तो इसमें जो हुँ, है हुँ, 2 परिवार हैं, कहा जाता है कि कौरव हैं और पांडव हैं। इनका जो क्षेत्र बताया जा रहा है, ये क्षेत्र बताया जा रहा है जो दिल्ली और मेरठ और जो हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा में तो लड़ाई बताई जा रही है कुरुक्षेत्र में, और बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ तो वहीं पे है। मेरठ और जो दिल्ली का है ना, वहीं पे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, इन्हीं दोनों के बीच में है, इस एरियाज़ में। हुँ, तो हुँ, यहाँ हुँ, पे बताया जा रहा है कि यहीं के ये दोनों थे राजा, और ये आपस में लड़ रहे थे। मतलब पूरा भारत छोड़ दीजिए। उस समय ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली और मेरठ का जो इलाका था, वही दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बता दिया पूरे भारत की कहानी इसको। कितनी बड़ी घाल-मेल है। कितनी बड़ी सोच के ही घाल-मेल, हँसी हाँ आती सर। है। मतलब हुँ, वही वाली बात हो गई कि कस्बे भर का राजा, ठीक है ना? कस्बे भर का राजा, हुँ, और पूछ पर पूछ हो रही है कि ये पूरा विश्व विजेता बन गया। हुँ। हैं? वही वाली हाल हो गई। और तो सर अभी ये जो आबादी का सवाल है वो तो और भी इंटरेस्टिंग है इनकी। कितनी सेना थी? हाँ, 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 उस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो अब हुँ, क्या होता है कि ये दोनों चाचा ताऊ के लड़के थे, इनके आपसी हुँ, संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब ये कहानी उसमें बताई गई है। इनका हुँ, हुँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक युद्ध चला, 18 दिन तक, और 18 अछौड़ी सेना तबाह हो गई। अब हुँ, ये जो है जो 18 अछौड़ी सेना की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल भी मतलब किसी के गले ही नहीं उतरती। जब उनके डेटा आप देखोगे कि क्या कह रहा है, तो आपको कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही बकवास चीज़ें कह रहे हैं। अच्छा, जो हुँ, इनकी संख्या है ना 18 अक्षौड़ी की, वो इतनी ज़्यादा थी कि आप 18 दिन तक इन पर ना पूरे के पूरे तलवार, भाले, तीर कुछ भी बरसा लो, तो भी वो खत्म नहीं होनी थी। क्योंकि उसमें हुँ, हाथियों की संख्या थी, घोड़ों की संख्या थी, रथों की, और इंसानों का तो पूछना ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा डेटा इनका दिखा देता हूँ। देखिए, ये जी सर। गणना बता देता हूँ। 18 हुँ, अछौड़ी की बात हो रही है, तो एक अछौड़ी में 21,870 एलिफेंट, हाथी जो है ये 21,870, इतने हुँ, ज़्यादा 70, इतने ज़्यादा रथ हो गए। अच्छा, हुँ, 65,610, 65,610 घुड़सवार हो गए, जो घोड़े पर बैठ रहे हुँ, थे।
अब बताइए जी। इतने तो घोड़े भी हो गए। अच्छा ये रथ है तो एक रथ में तो कम से कम 2-3 घोड़े आते होंगे। ये लोग तो 4-4 रथ लेके घूमते थे। 8-8 नहीं, जी। 4-4 घोड़े बाँध के रखते थे ये। 8-8 घोड़े बाँध के जी। रखते थे। तो इतने घोड़े कहाँ से लाए होंगे भाई साहब? अच्छा भारत हुँ, में घोड़े पाए ही नहीं गए। इवन इंडस हुँ, वैली सिविलाइजेशन जो है, वहाँ पे घोड़े का इतना ज़्यादा अभाव है कि आज तक तू-तू मैं-मैं चल रही है। कोई जो है खच्चड़ हुँ। के उसके बता रहा है कि ये खच्चड़ का है, कोई कह रहा है नहीं-नहीं गाय का था, ये झूठ बोल रहा है कि ये खच्चड़ का है। मतलब अभी घोड़े तक का एक सबूत नहीं मिल रहा है, गाय, बैल मुर्गे तक का मिल गया। ख़ास बात ये है कि हुँ। मुर्गा जैसा छोटा प्राणी है, उसके बोन्स तक मिल गए। और घोड़े के प्रपाड़ पे अभी तक सबूत पे अभी वो चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि मिला ही नहीं। उससे डिस्कस पहले जो हाँ। है इतने घोड़े जो हैं ये मार इतने घुड़सवार थे, इतने रथ थे, तो मैं तो कहता हूँ कि जो कह रहा है कि घोड़े अगर थे अब 5000 साल पुराना महाभारत है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा दो, कह दो कि भैया आर्कियोलॉजी हुँ। वहाँ खुदाई करवा दे। जब खुदाई करवाएगा तो ऑफ कोर्स अगर होगा तो मिल ही जाएगा। अरे किसी का और तो सर मिलेगा, हाथी के तो इतने इतन मोटे-मोटे होते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। और इतनी पब्लिक, इतने हाथी, रथ कुछ तो मिलेगा, हाँ, कुछ तो बिल्कुल। मिलना चाहिए। अच्छा हुँ, ये लोहे के अस्त्र इस्तेमाल करते थे, तो भाई साहब खुदाई से तो लोहा वहाँ पे लोहा का तो मिलना ही चाहिए, वो कहाँ 5000 साल में खत्म होने वाला है। लकड़ी और सर वगैरह में अगर किसी को डाउट है, हुँ, तो हुँ, ठीक है, लेकिन लोहा कहाँ खत्म होने वाला है, वो तो ज़रूर मिलेगा। घोड़े के बोन्स अच्छा बोन्स भी इतनी जल्दी वो नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। अगर हुँ, हुँ, इतनी ज़्यादा तादाद में अगर हाथी वगैरह थे और इतने ये लोग नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे, तो अच्छा इस चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने क्या शिगूफा छोड़ा है कि परमाणु बम से मार दिया गया था। तो वहाँ पे टैंक, गोले और ओह! पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी। मतलब इनकी धूर्तता देखिए कि कोई सामान्य व्यक्ति भी ये सवाल खड़ा कर देगा कि भाई साहब इनके तो सबूत मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए जो आर्य समाज नाम के एक प्राणी हैं, ये एक नया सिगूफा छोड़ दिए हैं, दयानंद सरस्वती, कि भाई इसलिए सबूत नहीं मिल रहा ना क्योंकि जो तीर हुँ, मारा जाता था ना, उसमें से आग्नेयास्त्र निकलता था। वो आज के जो अच्छा। तोप मिसाइल है ना, इनसे भी बड़े-बड़े ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। तो एक ही साथ हुँ, में इतनी-इतनी चीज़ें मार दी जाती थी। ऐसी बेवकूफ़ाना जैसी बातें करके अपना अच्छा सर हँसी तो और यहाँ मज़ाक तो उड़वा लेते हैं। फिर यहाँ सर ये भी सवाल उठता है कि ये मक्कार लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद भारत में इनके पास कुछ नहीं बचा। इनके पूर्वज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर चल रहे थे और ये जाके देश को गुलाम करवा लिए और सदियों तक गुलाम रहा और उनकी चापलूसी दरअसल करते रहे तब तो ये हाँ सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि ये उस चीज़ को एडवांस बताएँगे जिसका सबूत ही नहीं है। जब हुँ, हुँ। इन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी गप्पें हाँकी हुई जो थी इसमें महाभारत में और जब ब्रिटिश स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर या बाहर के जो स्कॉलर थे जब पढ़ रहे थे, बोले कि भाई साहब तेरे यहाँ इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, हुँ, इतने-इतने लोग उस समय लड़ाई धंधा करते थे। इतने तो 18 हुँ, हुँ। दिन में तो तीर भाले से मारते रहा जाए इससे तो भी ना मरे इतने लोग। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि यार ये तो मज़ाक उड़ा रहे हैं हमारा, चलो अब हम कुछ नया चीज़ बता देते हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि भई हमारे यहाँ ना आग्नेयास्त्र था। अच्छा। हमारे यहाँ जो है ये शास्त्र था, एक तीर मारता था उससे जो है हज़ारों करोड़ों तीर निकलते थे, आग बरसने लगती थी और सब हुँ, मर जाते थे, खत्म हो जाते थे। ये हुँ, झूठी-झूठी कहानियाँ जो है इन लोगों ने ब्रिटिश काल में पैदा की। सच्चाई ये है कि महाभारत में ये आंकड़े लिखे हैं। अब देखिए इतने हुँ, घुड़सवार हो गए, अब पैदल सैनिक कितने हुए? 1,09,350 देख रहे हैं? इतने पैदल हुँ। सैनिक। ये एक अछौड़ी की बात हो रही है, जब आप ये एक 18 अक्षौड़े की। अछौड़ी करेंगे हाँ, ये सारी हुँ। बातें लिखी हैं महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 2 के 22 से 26 श्लोक में लिखी हुई हैं। अच्छा वो खुद ही क्लियर किस कर रहा है कि इसका इतना वो आंकड़ा है। हाँ, अगर किसी को भी हुँ, डाउट है तो वो जाके ये चेक कर ले आदि पर्व का अध्याय 2 का 22 से 26 श्लोक, उसमें सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। अच्छा इसमें हुँ, अब क्या है ना कि 18 और छौड़ी का जब आप काउंट करेंगे ना तो ये डेटा आप देख लीजिए कितना हो रहा है। 3 लाख 93,660 यानी कि 3,93,660 इतने एलिफेंट। अच्छा हाँ चैरियट जी, भी हाँ। इतने हो जाएँगे, चैरियट भी जी। इतने ही हो जाएँगे। अच्छा चैरियट जब इतने हो गए तो घुड़सवार कितने हो जाएँगे?
11 11 लाख हो जाएंगे, 80,980 हो जाएंगे इतने घुड़सवार। अब घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये घुड़सवार की संख्या प्लस जो ये चैरियट है, जो रथ है, इसमें जितने घोड़े हैं उसका डबल कर लीजिए या 4 टाइम्स कर लीजिए, इतने और बहुत हुँ, ज्यादा हो हुँ, गए घोड़े। अच्छा, पैदल हुँ। सैनिक कितने हो जाएंगे? ये 19 लाख। 19 लाख, हाँ 19,68,300 इतने ज्यादा सैनिक हुँ, हो जाएंगे। ये तो 18 छौड़ी, ये सिर्फ दुर्योधन की सेना हो गई, अभी पांडवों की सेना बाकी है। 18 छौड़ी तो जी। इनकी थी, दुर्योधन के हुँ, वो तो कृष्ण ने अपनी दी थी ना। कृष्ण जो है हाँ। अपनी 18 छौड़ी उधर दिया था, तो पहले से तो इनके भी अपने होंगे, दुर्योधन हुँ, के हुँ। और पांडव के इनके होंगे। अच्छा, ये जो कृष्ण ने इतनी 18 छौड़ी सेना दी थी, तो कृष्ण की जो राजधानी थी वो द्वारिका थी। अब कहानी और हाँ। सुन लीजिए। हुँ, द्वारिका हुँ। थी। अच्छा, द्वारिका का लोकेशन आज तक पता नहीं चला। द्वारिका लोकेशन हुँ। इन्होंने जबरदस्ती जो है गुजरात में वो जो है डूबा हुआ सिटी और ये वो बता दिया, इतनी छोटी सी जगह। उतनी छोटी सी जगह इन्होंने झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा किया, उतनी छोटी सी जगह पे इतने सारे हाथी घुड़सवार और इतने पैदल सैनिक इतने रहते होंगे 18 छौड़ी सेना उस छोटे से जगह पे, हैं, जो पानी में डूब गई, हैं, इतनी छोटी सी जगह में दिखाते हैं फोटोशॉप किया हुआ फोटो, जिसकी फैक्ट चेकिंग मैंने कर रखी है ऑलरेडी साइंस जर्नी पे। तो अच्छा सर, यहाँ पे एक इस एक एक बात मुझे हाँ याद आ रही है। किसी ने कहा है, पता नहीं कौन से लेखक ने लिखा है या कोई किताब में मैंने पढ़ा या सुना, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि जो महाभारत है ना, वो कोई हम्म, खेतों में हुआ युद्ध था, मतलब खेतों में लड़ाई हुई थी कुछ लोगों की, उसको लेकर इन्होंने महिमा मंडित कर दिया और महाभारत बना दिया। इस पर हाँ आप ये क्या कहेंगे? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये कोरोना को माँ भी बना सकते हैं, ये जो है कुछ भी। कुतिया को बना देते सर। हाँ, ये कुतिया के कुतिया भी की पूजा मंदिर हो हैं। रही है, कुतियों के मंदिर हाँ, हो रहे मंदिर हैं, है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी पेट जहां से भर रहा हो ना वहां पे कुछ भी ये कर सकते हैं। ये गणेश और को अगर जब आप। दूध पिलवा सकते हैं, जब सोचिए व्हाट्सअप नहीं था, जब सोशल मीडिया हुँ। फेसबुक नहीं था, ट्विटर उस समय नहीं था, उस समय इन लोगों का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि दोपहर से शाम तक पूरा भारत जो है दूध पिला रहा था मूर्तियों को। हाँ, ये पूरा जो बढ़िया है है। हर मंदिर में हुँ, जाके ये देवी देवताओं को किसी भी मूर्ति को दूध पिला रहे हैं। इतना इनका तगड़ा हुँ, नेटवर्क है उस समय से। आज तो कल खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी आ गई है और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू तो ये फेक न्यूज खूब फैला ही रहे हैं। तो इनकी जो हुँ, एडवर्टाइजिंग है ना फेक न्यूज फैलाने की, ये शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही है। इसी कारण से ये कोई भी छोटी से छोटी बेफालतू की और फेक न्यूज है तुरंत फैलवा लेते हैं। तो जी। ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरी बात इनकी क्या है कि ये तो अभी मैंने द्वारिका में कहा कि द्वारिका में इतने सैनिक कहाँ ये रखते थे, मथुरा से तो ये भाग गए थे। इतनी सेना रख के और क्या बताते हैं कि इन्होंने एक टेम्पल बना रखा है द्वारिकाधीश नाम का, और उसका नाम रखा है रणछोड़, रणछोड़ उसका नाम रखा है, कृष्ण को बोलते हैं रणछोड़। रण छोड़ के भाग गया वहां से, मथुरा में जब जरासंध पहुंचा तो वहां से छोड़ के ये यहाँ चले आए। भाई साहब, तुम्हारे हुँ, पास हुँ, इतने सैनिक थे, इतने घुड़सवार थे, तुम जरासंध का लड़ाई नहीं कर पाए थे। हुँ, तुम हुँ। महाभारत का लड़ाई करवा दिए, जिसमें बोल रहे हो पूरा भारत और विदेश से और कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे लड़ने के लिए, और तुम जो है मथुरा में अपनी राजधानी नहीं बचा पाए थे। अच्छा, फिर इतने सैनिक इतनी इनकी हास्यप्रद है गप है, आगे अभी दिखाऊंगा मैं पूरे सबूत। अच्छा, इतने हुँ, जितने ये सैनिक इन्होंने लिख रखे हैं, इन सारी चीज़ों को आप उठा के कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत की लड़ाई बताते हैं, वहाँ पे बैठा दोगे आप, तो वहाँ पे इतने छोड़ दीजिए, इसके हाफ के हाफ भी वहाँ पे नहीं आ पाएँगे। वहाँ पे सही है। इतना छोटा-सा फ़ील्ड है कि वहाँ पे ये सैनिक आ ही नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा की तो बहुत दूर की बात है। अरे सैनिक छोड़िए सर, मु मुझे पूरा तो लगता है सर कुरुक्षेत्र कम हाथी पड़ घोड़े भी जाएगा। नहीं आएँगे। हाथी नहीं आ घोड़े भी नहीं आ पाएँगे। पाएँगे। नहीं हुँ, आ हुँ, पाएँगे। हुँ। अच्छा, उससे भी ख़ास बात कि 18 दिन हुँ। तक इतने हाथियों का खाना, हाथी कम खाता है जी। इतने दिन तक पानी भी घोड़ों पूर्ति का ना होगा। इतने, हाँ, पानी पानी की पूर्ति कहाँ से लाएँगे? कितने के कितने इनके तालाब और नदियाँ गायब हो जाएँगी, 18 दिन तक उन्हें खिलाने-पिलाने में। इनकी ये पता नहीं क्या गप हाँके हुए हैं। और सबसे ख़ास बात है कि पढ़ा-लिखा जो बंदा है, जो अपने को कह रहा है कि हम डॉक्टरेट हैं, हम डीलेट किए हुए हैं जी।
हम जो है हुँ, विदेश से संस्कृत में डिग्री लिए हुए हैं जी। वो हुँ, ऐसे-ऐसे बंदे जो हैं बता रहे हैं कि ये इतिहास है, हैं? अच्छे-अच्छे हुँ, पोस्ट से रिटायर होके गवर्नमेंट सेक्टर से अब आके बैठ के अब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भई ये तो इतिहास है, इसके सबूत मिल गया है। हैं? ये पढ़ते नहीं हुँ। है किताब खोल के कितनी गप्पें हाँकी गई अच्छा है। ये गप्पे अगर अच्छा सर हुँ। इतिहास हैं, तो फिर तो इतिहास चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए, सर। पूछिए। यहाँ पे सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि ये किसी भी चीज़ का पुरातात्विक सबूत निकालने लगते हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ निकले, उसको ये कह देते हैं कि भई ये पुरातात्विक सबूत है और देख लीजिए महाभारत का है, एक रामायण का है। तो उससे सच्चाई का लेना-देना कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली पता सर पढ़े-लिखे लोग मान क्यों लेते हैं? इसका मुझे एक ही रीज़न लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि कुछ टाइम 1 डेढ़ साल या 2 साल मान लीजिए जब मैं भी एक आस्तिक हुआ करता था, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई हुँ, हुँ। मेरे फ़ेवर की बात होती थी, मान लीजिए अगर कोई धार्मिक बात कर रहा है, अगर कोई रामायण के प्रूफ़ दे रहा है, तो भले वो फर्जी हो, लेकिन मेरी उसमें गहरी आस्था है और मैं नहीं चाहता कि रामायण काल्पनिक साबित हो। तो भले आप कोई फर्जी मुझे दिखा दे, मैं उसमें इतना दृढ़ता से विश्वास करूँगा और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है उसमें भले मुझे पता है कि ये झूठ भी हो सकता है, मैं उस पे सवाल खड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि उधर मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान जो आपके जैसा उस टाइम मुझे आप मिले जैसे कि सच्चाई दिखा रहे हैं आप, सबूत निकाल कर दिखा रहे हैं आप, सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, डेटा ओपनली आप दिखा रहे हैं, तो आपकी चीज़ों पे मुझे भरोसा तो छोड़िए, गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने बचपन से जो चीज़ें सुनी हैं, बचपन से जो चीज़ें मैं देखते आ रहा हूँ, वो मेरा भरोसा टूट रहा है। तो दुःख इस बात का होता है ना सर कि जो भरोसा है वो क्यों टूट रहा है? हमने इतने साल उसमें आखिर लगा दिए 20-25 साल से वो चीज़ मानते चले आ रहा है और वो एक झटके में सारा झूठ निकल जाए। तो ये लगता है कि हमारा जीवन पूरा मतलब एक झूठे में अभी तक मैं झूठ को सुनते आया था। तो ये रीज़न है कि ये लोग जो धार्मिक लोगों को बेवकूफ़ बना पाते हैं और कोई भी फर्जी चीज़ इन्हें पता होता है कि धार्मिक लोग हैं, वो इसको मान लेंगे और उसका रीज़न ये है कि उनकी गहरी आस्था पहले से बैठी हुई है। इस पर सर आप क्या हुँ। कहना चाहेंगे? किस हद तक ये बात सही हो सकती है? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में ये चीज़ें चोट पहुँचाती हैं। जब हमें ऐसा लगता है मन का जो ईगो है, एक्चुअल में हुँ, भारत की जो श्रवण परंपरा रही है ना, उसने इन चीज़ों को पहचान लिया था। पंचशील के क्या सिद्धांत है? यही सिद्धांत है ना कि भई हुँ, ज आपके अपने अंदर का जो अहम है, वो जो आपके अंदर की तृष्णा है, जो द्वेष है, इन चीज़ों को हटाना है। तो इस चीज़ के लिए ये भी तक कहा गया है कि आप अगर आ रहे हो तो अपना केस भी हटा दो, अपने बाल भी हटा दो। आजकल क्या करते हैं ये अच्छा। लोग, किसी का भी बाल हुँ, अगर हट गया हो तो उसे कहते हैं अच्छा ये तो टकलू हो गया है, अच्छा ये तो ये हो गया, हुँ, अच्छा किसी का नेचुरल अगर उड़ गया हो तो उसको और चिढ़ाते हैं लोग। लेकिन उस हुँ, हुँ, समय भी लोगों के बाल उड़ते होंगे, लेकिन ये परंपरा क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि आप इतना ज़्यादा वो हो गए हो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उन लोगों को जी। वो कहा गया मतलब कि अशिक्षित कहा गया, अनाड़ी कहा गया, जो लोग अभी इस मोह में फँसे हुए थे कि अच्छा मुझे ये हुँ, होना चाहिए, मेरे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इन लोगों को अनाड़ी कहा गया। तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर आपके अंदर ईगो है, तो तभी आपका ईगो हर्ट होगा। अगर आप रेशनल व्यक्ति हैं, आपके अंदर सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ताकत है, आप ब्रेव इंसान हैं, एक कहा जाता है ना ब्रेव हार्ट, आप दिल के हुँ, हुँ, मजबूत इंसान हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, आप उस सच्चाई के साथ आएँगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप जी, कायर बिल्कुल। हैं, डरे हुए संकालू हैं, तो छुप जाएँगे, सच सुनते ही आपकी अंदर की फटने लगेगी। आप जाके कहीं पे जगह खोज के छुप जाएँगे, डर जाएँगे, यार सच ना सुनूँ, नहीं तो इससे तो मेरी आस्था हिल जाएगी। तो हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ। सच जानना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा सर यहाँ पे एड एडवोकेट साहब ए कुछ कह रहे हैं, जुआरियों की लड़ाई। जी, ओके। तो ओके, ओके। अब बात आती है कि महाभारत जो है, ये कितनी बड़ी गप है। भई जब हुँ, आप ये कहते हो कि महाभारत में जो बातें लिखी हैं, उन्हीं के आधार पर इसको इतिहास कहा जाए, तो हमें ये जानना होगा कि महाभारत में लिखा हुआ क्या है? अब देखिए ये जो महाभारत का आदि पर्व है, उसका अध्याय 129 है, वो क्या कहता है? थोड़ा समझिए। पूरे उस अध्याय 129 में कहानी कही गई है, उसका मैं सारांश आपको बता देता हूँ। हुँ, इसमें क्या कहा जा रहा है
कि द्रोणाचार्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए तथाकथित इतिहास ग्रंथ ने लिखा है कि घृताची नामक अप्सरा को नग्न अवस्था में देखकर भरद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया। उस वीर्य को उसने द्रोण, मतलब कि जो पत्ते का दोना होता है, पहले पत्ते में लोग खाते थे ना, पत्ते को थोड़ा सा मोड़ के लकड़ी फंसा देते हैं, दोना टाइप का हो जाता है, उसमें हुँ। उन्होंने अपना वीर्य रख दिया और उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गए। अब बताइए, इसमें स्त्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि एक भरद्वाज नाम का एक ऋषि था, उसका जो है एक अप्सरा को नग्न देख लिया, पता नहीं उसके घर में गया था, कहाँ गया था, या अप्सराओं को ही अगल-बगल घूमता था, ये क्या करता था। तो अब उसको देख लिया और उसका वीर्य निकल गया तुरंत। मतलब इनकी मर्दाना ताकत देखिए, देखा और इनका निकल गया, उसके बाद से दोना बनाया। सर अब ख़ास बात ये है कि वीर्य निकला, उसके बाद से इसको इतना समय मिल गया कि अब दोना बना के उसमें डाल दे। तब तक पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, होल्ड कहाँ किया हुआ था। ये ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो सर मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, जो जो स्पर्म होता है उसकी लिमिट होती है कि अगर वो नेचुरली नॉर्मली एयर में हुँ, अगर रहेगा तो वो कुछ ही देर में ना उसके स्पर्म के जो शुक्रकीट होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब वो चीज़ हुँ, फर्टाइल हुँ। होने लायक नहीं रह जाता है। उसको जो जी, जी है सर। नाइट्रोजन और इनकी हेल्प से एक स्पेशल टेम्परेचर पे रखकर और प्रिज़र्व किया जाता है, तब जाकर हम उसका डेट बढ़ा पाते हैं। तो ये हुँ, इनके हुँ। पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है कि एक पत्ता उठाया, दोना बनाया, उसी में डाल दिया और उसके बाद से तुरंत ही द्रोणाचार्य पैदा हो गया। अब पता नहीं उस दोना को लेकर रखा कहाँ हुआ था, कैसे रखा था, उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गया। बड़ा अजीब कहानी इसमें है। इसमें तो माँ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और सर, ये सबसे बड़ी नहीं बात पड़ी, है। नहीं पड़ी। अच्छा, इससे भी एक इसीलिए ख़ास बात है कि भारद्वाज ऋषि का ही कहानी जब आप पढ़ोगे ना, तो ये खुद ही बड़े अजीबो-गरीब ढंग से पैदा हुआ था। इसके जो पिताजी थे, मतलब इसकी जो माताजी थी, तो हुँ। इसके जो ताऊ जी थे, उन्होंने इसकी माता का रेप कर दिया। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थीं। ठीक है? हुँ, हुँ। भारद्वाज की माता जो जी थी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और उसको रेप कर दिया, ताऊ जी रेप कर दिया, तो फिर से अब जो है ये भी पैदा हो गया। ये मैंने दिखाया है, आप जो है रैशनल वर्ल्ड पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जहाँ ऋषियों का एसजेएल 23 पे मैंने दिखाया है, या फिर आप लोग साइंस जर्नी पे वीडियो 49 में देख सकते हैं वहाँ पे। अब मुझे याद रहता है कहाँ-कहाँ, क्या-क्या दिखाया हूँ, वो पूरा मुझे वीडियो नंबर तक याद रहता है। चलिए, जी सर, उसके जी। उसके बाद से इनकी दूसरी गप देख लेते हैं। वन पर्व जो हुँ, है इसके अध्याय 110 में क्या लिखा है कि ऋष्यशृंग ऋषि के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए इस इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि ऋषि बिम्भांडक एक बार नदी में नहा रहा था कि उर्वशी नाम की अप्सरा को देखकर उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसी नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को एक मृगी पी गई। उसने समय पाकर एक मानव शिशु को जन्म दिया जिसका नाम ऋष्यशृंग रखा गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी गप है। मतलब जी। नदी में नहा रहा था ऋषि, ठीक है? और उर्वशी नाम की अप्सरा को देख लिया, तो भाई साहब ये जितने ऋषि थे, उनके अगल-बगल ये अप्सराएँ ही घूमती थी क्या नंगी-पुंगी होकर? ये मतलब रहते कहाँ थे ये ऋषि लोग? ये तभी यही सर समझ मैं में नहीं कहूँ आ रहा है। हुँ, तभी सर मैं कहूँ कि ये डार्विन्स हुँ। के सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? इसका रीज़न यही है क्योंकि इनके ग्रंथों में तो कोई भी कहीं से भी टपक जा रहा है, ना माँ की ज़रूरत पड़ रही है और हाँ, इंसान बिल्कुल, को इंसान की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं, वो हिरनी से किसी से भी पैदा हो जा रहा है, मछली से कहीं से पैदा भी हो जा रहा है, पैदा कर तो देते काहे हैं। के लिए ये हुँ, सिद्धांत हुँ। मानेंगे?